महाभैषज्य गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए हक वंचित, असहाय, कमजोर, मजलूम और बहुजन समाज में जन्मे सैकड़ों संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हुआ हम सबके मुक्तिदाता, हम सबके मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन वंदन करते हुए आज फर्रुखाबाद की ऐतिहासिक धरती पर, जिस धरती पर स्वामी अच्युतानंद ने जन्म लिया है, उस धरती पर आज बाबा साहब का रक्त, बाबा साहब का खून और उनकी विचारधारा को भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने वाले राजरत्न अम्बेडकर जी को मैं लेकर के आया हूं। तो मैं चाहता हूं कि फर्रुखाबाद के राजा महाराजा सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आज ये दिन ऐतिहासिक है और ये दिन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज बहुजन मैत्री सम्मेलन है। बहुजन मैत्री सम्मेलन के बहुत से मायने हैं, बहुजन मैत्री सम्मेलन के बहुत से कारण हैं और बहुजन मैत्री सम्मेलन की इस देश भारत में जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी हम आपको बताना चाहेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं फर्रुखाबाद के लोगों, आज से 20 साल पहले ये वही उत्तर प्रदेश है, ये वही फर्रुखाबाद है जहां माननीय साथ कांशीराम इस बहुजन मैत्री के लिए आपके बीच में आए थे और उन्होंने असहाय, कमजोर, निर्बल, शोषित, शोषक सभी लोगों को एक साथ ला करके बिना पैसे के, बिना गाड़ियों के MP MLA बनाने का काम किया था। ये वही धरती है, उसी धरती में आपका जन्म हुआ है। आज मुझे लगता है मैं देश ही नहीं विदेशों में भी घूमता हूँ, पूरे प्रदेश में जाता हूँ, ऐसा कोई बहुजन समाज का नेता, ऐसा कोई बहुजन समाज का सन्यासी, IAS, PCS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है जिनसे हम लोग नहीं मिलते हैं। जब हम मिलते हैं तो चर्चा होती है कि हम संख्या में ज्यादा है, हम गुलाम बन गए और संख्या के कम वाले आज मेरे राजा बन गए। ये चर्चा तो आप करते हैं, हम जब भी कभी बैठते हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हों, चाहे वो धार्मिक लोग हों, चाहे इंटेलेक्चुअल लोग हों, समस्याओं पर चर्चा बहुत करते हैं। समस्याओं पर चर्चा करते करते जब से हमें संविधान मिला है लगभग 70 साल हो गए, समस्याओं पर चर्चा करते करते मेरे साथ अन्याय होता है, जुर्म होता है, मेरे साथ जाति होती है, मेरे साथ छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, मेरी बेटियों के साथ रेप होता है, तमाम चीजों की चर्चाएं हम करते हैं और चर्चाएं करके कार्यों समापन कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। मैं आज आप लोगों को चेतावनी देने आया हूं, वार्निंग देने आया हूं। ये आपके तीसरी आजादी की अंतिम चर्चा होगी। अगर आप लोगों ने अभी भी सही निर्णय नहीं लिया कि मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है, तो फिर तुम्हें उस गुलामी में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जहां से हमारे बाबा साहब हमें हाथ पकड़ के खींच लाए, आज उनका परिवार, उनका खून आपकी फर्रुखाबाद की धरती पर बैठा है। तमाम विचारों से भरे हैं हम लोग, तमाम ईर्ष्या, नफरत, जलन, एक दूसरे की बुराई भलाई से भरे हैं हम लोग। बताओ क्या मिला तुम्हें? अगर एक दूसरे का सम्मान किया होता, एक दूसरे का साथ दिया होता और एक दूसरे को अगर इज्जत दी होती तो आज देश पर तुमने कब्जा कर लिया होता, कब्जा कर लिया होता। लेकिन हम ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से भरे पड़े हैं। जिन्होंने हमें जातियों में बांटा वो तो मजे लूट रहे हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे होकर के, डिग्रीधारी होकर के, भट्टे के मालिक होकर के, कार के मालिक होकर के, क्लास अफसर होकर के, 25 साल के अम्बेडकरवादी होकर के, 40 साल के बाद होकर के भी जाति जाति फैल रहे हैं। विचार करिए, जिन्होंने हमें बांटा वो मजे लूट रहे हैं देश भारत, और हम लोग ईमानदारी से जाति जाति बने बैठे हैं। मुझे दर्द होता है, दुख होता है जब हम दुनिया में जाते हैं तो दुनिया के लोग हमसे कहते हैं कि भक्त जी बड़े बड़े आयोजन होते हैं भारत में, दीक्षा समारोह होते हैं भारत में, लेकिन रजिस्टर्ड भारत में 1% भी अभी तक वोट नहीं बन पाए।
श्रीलंका की धरती पर, सिंगापुर की धरती पर हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि क्या करें, इन लोगों को दोनों जगह पर मजा लेने की आदत पड़ गई। ये वहां भी पूरा आनंद लेते हैं, जब वहां आनंद खत्म हो जाए तो गलती निकल आते हैं ये लोग। इन्होंने अभी तक ये निर्णय नहीं ले पाया, बाबा साहब के आदेश का पालन नहीं कर पाया कि हमें करना क्या है, और ये निर्णय अब हमें लेना पड़ेगा। पहली आजादी बहुजन समाज के लिए थी, जब भगवान बुद्ध ने समता मूलक समाज स्थापना की परिकल्पना की थी, और उस पर चरित्र विचारिकरण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय की भावना से गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर जाकर हर वंचित व्यक्ति को अपने गले लगा करके उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया था। तो बहुजन समाज की पहली आजादी थी। दूसरी आजादी तब थी जब न्याय की भावना रखने वाला अंग्रेज देश के भारत में आया। हमें पैसे रखने का अधिकार नहीं था, हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहले बच्चे को दुनियादार के नाम पर हमें मारना पड़ता था, छोटी बेटी की शादी हो जाती थी, विधवा की शादी करने का अधिकार नहीं था, न्याय व्यवस्था समान नहीं थी। मैं उसे दूसरी आजादी मानता हूं। और तीसरी आजादी जब बाबा साहब ने अपने संविधान बना के दिया तो बहुजनों के लिए तीसरी आजादी थी। और याद रखना फरुखाबाद के लोगों, ये चौथी आजादी हमारे लिए तब होगी जब बहुजन समाज के लोग भगवान बुद्ध की शरण में चले जाएंगे, तब ये चौथी आजादी होगी। और अगर आप चाहें कि चौथी आजादी मुझे मिलना है तो और कोई बात मेरे पास नहीं है, जहां में समता, ममता, भाईचारा, बराबरी, सम्मान कहीं और मिल जाए, और ऐसा कोई मार्ग मेरा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से बौद्ध हो जाइए। अगर आप बौद्ध नहीं बनेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी, आने वाली पीढ़ी आपको नालायक कहेगी कि जाने क्या तुम करते रहे, बाबा साहब का संदेश नहीं समझ पाए। मैं दुनिया में चाहता हूं भगवान बुद्ध को लोगों ने पाकर, तथागत बुद्ध को लोगों ने पाकर बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई। आज तो भारत में गाड़ियां घूम रही हैं, चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो होंडा हो, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे वो सोनी हो, निकॉन हो, तोशिबा हो, ये सारी कंपनियां किसी हैं? बौद्धों की कंपनियां हैं। अगर तुमने भी बुद्ध को समझ लिया होता तो चार चार कंपनियों के तो मालिक होते, एक छोटे से फ्लैट के मालिक नहीं होते। मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा फरुखाबाद के राजा महाराजाओं के सामने कि तुम लोग कोई गरीब लोग नहीं हो, तुम लोग कोई छोटे लोग नहीं हो, नीच लोग नहीं हो, छूत लोग नहीं हो। तुमने इस देश भारत पर 1250 साल शासन किया है। कितना किया है? 1250 साल। इतिहास उठा के देखिए। सम्राट महापद्मनंद जो नाइक राजनीति के थे, सत्ता समाज के थे, वो पहले राजा बने अखंड भारत के, और वो नाइक परिवार के थे। उन्होंने बुद्ध को समझा, बुद्ध को माना। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, गुर्जर बिरादरी। अभी जब मैं किसान आंदोलन में गया तो गुर्जर हमसे कहते थे, राधे राधे बाबा, जय श्री राम बाबा, राम राम बाबा। उन गुर्जर बेचारे हमारे भाइयों को पता नहीं था कि मैं बौद्ध भिक्षु हूं। जाट परिवार के किसानों को पता नहीं था कि मैं बौद्ध भिक्षु हूं। जब मैं आज से 8 महीने पहले किसान आंदोलन में पहुंचा तो लोगों ने बहुत कमेंट किया, कहा कि भट्टे जी लीग से हट करके काम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मानवता जहां जहां तार होगी, और जो भी संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसको बचाने के लिए खड़ा होगा, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझे डरने की बात नहीं है। डर लगता है तो घर में घुस जाओ, फांसी लगा लो, मर जाओ, जहर खा लो, डर लगता है तुम्हें। आज संविधान बदला जा रहा है, देश छूटा जा रहा है, आरक्षण आपका खत्म हो रहा है, झंडा बन जा रहा। अगर किसी से बात करो तो 4 घंटे हमें लेक्चर देता है, और पड़ोसी आदमी से उसकी मित्रता नहीं होती है। ऐसे लोग हमारे बहुजन समाज में हो गए। मंच पर 5 घंटे भाषण दे देगा, अपनी पत्नी से मित्रता नहीं उसकी, अपने भाई से दोस्ती नहीं कर पाया, पड़ोसियों से नफरत करता है। अरे जो आज 4 लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हो, कैसे बहुजन समाज बनाओगे? और फिर जातिवादी, जाति खत्म नहीं हो रही है। बहुजन समाज के लोग अगर यूं ही बटे रहे तो गुलामी तो वही है। इसलिए मैं चाहता हूं
इस देश भारत में तथागत भगवान बुद्ध की संस्कृति और बाबा साहब का आंदोलन जिंदा करने के लिए अगर आपको अपने आप को शहीद भी करना पड़े तो हो जाना, लेकिन इस विचारधारा को बचा लेना। अगर ये विचारधारा बची रही तो बहुत नेता पैदा होंगे। अगर ये विचारधारा बनी रही तो मेरे जैसे बहुत भंते लोग पैदा होंगे। अगर ये विचारधारा मर गई तो तुम गुलाम हो जाओगे, कोई पैदा होने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मेरे लिए कोई नेता बड़ा नहीं है, मेरे लिए कोई संगठन बड़ा नहीं है, मेरे लिए विचारधारा बड़ी है जो महापुरुषों की विचारधारा है। हमें उस पर चलना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब ने मना किया है कि हमें नायक पूजा नहीं करनी है, फिर भी हम नायक पूजा की तरफ चले जाते हैं। बहुजन समाज के लोगों, हमें विचारधारा को महत्व देना पड़ेगा और ये विचारधारा 2500 साल से चल रही है, आगे भी चलेगी। भरते सुमित्र 30 साल बाद बन जाएगा, लेकिन महापुरुषों का आंदोलन नहीं बनेगा। इसलिए आज इतना, अगर मैं बढ़िया काम कर रहा हूं, अगर मैं भगवान बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा आगे बढ़ा रहा हूं, तो आप मेरा सम्मान करिएगा। और जिस दिन लगे कि भरते सुमित्र गलत काम कर रहा है तो मेरा सम्मान करने की कोई आपको जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। विचारधारा बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। ये जिस दिन तुम्हें क्षमता आ गई कि सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता तुम्हें आ गई, तो मैं आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जब गलत व्यक्ति को आप सही कहने लगते हो, वो गुलामी है, मानसिक गुलामी है। बहुत लोगों को हमने सुना ये कहते हुए कि भंते जी पैसे नहीं थे, मेरी पढ़ाई छूट गई, लेकिन हमने बिना पैसे के, कम पैसे होने की वजह से अंधविश्वास फैलाना, त्योहार मनाना, झंडा चढ़ाना, घंटा हिलाना बंद को नहीं किया। बिना पैसे के आप पढ़ाई छोड़ देते हो, लेकिन अंधविश्वास बांटना आपने बिना पैसे के नहीं छोड़ा। हमें जागरूक होना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। ये बुद्ध की धरती है, ये नानक की धरती है, ये रविदास की धरती है, ये झूठानंद की धरती है, ये कबीर की धरती है, ये मानवता श्री राम की धरती है, ये बाबा साहब की धरती है। हमें विचारधारा को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप आपस में मैत्री करिए। अगर आप मैत्री नहीं करेंगे तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। इस देश भारत में संविधान के बाद बहुत लोगों ने जातियों के केले बनाए। इस देश में संविधान लागू होने के बाद बहुत से राजनीतिक लोगों ने अपने जातियों के केले बनाए, लेकिन पावनवादी व्यवस्था के सामने, मनवादी व्यवस्था के सामने उनके किले ढह गए कि नहीं ढह गए? आप बताइए। किले ढह गए, लेकिन अगर बहुजन समाज का किला आपने बना लिया तो उसे कभी कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि उसमें सबकी ईंटें होंगी, सबका सीमेंट होगा, सबका पसीना होगा। सब लोग अपने अपने तरीके से मिशन चला रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जिन्होंने हमें जातियों में बांटा था वो आनंद लूट रहे हैं और हम लोग आज की ईमानदारी से जाति जाति खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों ने उससे भी आगे कदम बढ़ा लिया। पहले तो कम से कम जाति थी 6000, लेकिन अब हम लोगों ने 10 लाख संगठन भी बना लिए। जितने भी हमारे महापुरुष हैं देश भारत में, उनके नाम से 10 लाख संगठन हम लोगों ने बना लिए और संगठनों में हम बट गए। अगर एक संगठन कार्यक्रम करता है तो दूसरा संगठन नहीं जाता है, दूसरा कार्यक्रम करता है तो तीसरा नहीं जाता है। मैंने किसी भी संगठन के व्यक्ति को दूसरे संगठन की कभी तारीफ करते हुए नहीं सुना, हमेशा बुराई करते रहते हैं। अरे हमारा नारा एक है, हमारा मसीहा एक है, हमारा उद्देश्य एक है, तो काहे की बुराई? इसलिए हम चाहते हैं ये जो बहुजन मैत्री है, ये देश भारत के 776 जिलों में बहुत बड़े बड़े लेवल पर कार्यक्रम हो रहे हैं। देश भारत का एक भी जिला हम लोग नहीं छोड़ेंगे जहां बहुजन मैत्री सम्मेलन नहीं करेंगे। और इस कार्यक्रम में हम भीड़ नहीं बुलाते, हम ये कहते हैं कि जिले के जो जिंदा लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो लीडरशिप करते हैं, जो अधिकारी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया जाए। और ये जो मेरा विश्वास, मेरे विश्वास पर, मेरे आयोजन पर आप आदरणीय राजवर्धन जी को यूट्यूब फेसबुक पर आप देखते रहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों से मैंने निवेदन किया, बिल्कुल की हाथ जोड़कर
कि फर्रुखाबाद का जो मान सम्मान है वो कम नहीं होना चाहिए, और सारे लोगों ने मिलकर के आज फर्रुखाबाद का मान सम्मान बचाने का काम किया है। आज आप लोगों ने फर्रुखाबाद का मान सम्मान बचाने का काम किया है। अगर आप लोग नहीं आते तो ये लोग राजरत्न जी कोई भारत के व्यक्ति नहीं है, इनका तो केवल 48 देशों में है, ये तो विदेशों में ही रहते हैं ज्यादातर। ये जहां तक जाते चर्चा करते कि फर्रुखाबाद के लोग बहुत कमाए और वहां जाने का कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज आप लोगों ने उनका सम्मान करके और हम लोगों को यहाँ बुला करके फर्रुखाबाद की इज्जत बढ़ाई है, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं बता देना चाहता हूं कि तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन में, तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में 450 साल तक कोई युक्ति नहीं थी। सम्राट कनिष्क जब यहाँ के शासक बने, एक श्रीलंका के त्रिपिटकों में जिक्र आता है कि तथागत भगवान बुद्ध के सम्मुख राजा कृष्णजीत जाते हैं और राजा कृष्णजीत भगवान बुद्ध से कहते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा कारीगर है और मैं चाहता हूं कि जैसे आप हैं वैसी हूबहू प्रतिमा एक चंदन की लकड़ी में बनवाना चाहता हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि राजन, प्रतिमा आप बनवा सकते हैं, आप राजन हैं और आपका कारीगर की भी कारीगरी पर मुझे कोई संदेह नहीं है, वो भी मेरी प्रतिमा बना देगा। लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो प्रतिमाओं को पूजने लग जाएंगी और मनौतियां मांगने लगेंगी, वो विफली हो जाएंगी, पाप कर्म करके मेरी पूजा करेंगी। इसलिए मूर्तियां अंधविश्वास पाखंड को जन्म देती है। राजन, मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं कि मेरी मूर्ति बनाई जाए। ये भगवान बुद्ध का स्टेटमेंट है, पढ़िए, श्रीलंकन बुद्धिज्म को पढ़िए। मैं 3 बार श्रीलंका होकर आया हूं, मना कर दिया भगवान बुद्ध ने। लेकिन महारानी परंपरा जब डेवलप हो गई, जब तथागत भगवान बुद्ध मेरे बीच में नहीं रहे, तो जो बौद्ध भिक्षु बहुजन समाज के थे ये बुद्ध की ओरिजिनल धारा के साथ लगे रहे। लेकिन जो अतिक्रमण करके बामन भगवान बुद्ध के दर्शन में आ गया, उसमें अंधविश्वास, पाखंड और मूर्ति पूजा, जातिवाद सब उसमें डाल करके एक नया कानून बनाया जिसे संस्कृत भाषा में लिखा। आगे चलकर के जब राजा कनिष्क, सम्राट कनिष्क जब यहाँ के शासक बने तो उनको प्रभावित किया महायान ने। जब महायान ने प्रभावित किया तो सम्राट कनिष्क ने मथुरा में बहुत सुंदर अपने राजाओं की बैठक बुलाई और उस बैठक में कहा कि मैं बुद्ध की बड़ी प्रतिमा बनाना चाहता हूं, उनके लक्षण पहले लिखे जाए। तो सभी लोगों ने बैठकर और जो महायानी परंपरा के बौद्ध भिक्षु थे तथागत भगवान बुद्ध के 32 लक्षण लिखे। आपने पढ़ा होगा तथागत भगवान बुद्ध के 32 लक्षण लिखे गए। 32 लक्षणों के आधार पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा